अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर आज एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ है, उसमें शहादतें भी हुई हैं। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक वीडियो फुटेज भी है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन एक और बहुत खौफनाक खतरनाक फुटेज है और उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेटली एक हलाकत की ही ये फुटेज है, वो भी आपको इस व्लॉग के आखिर में दिखाएंगे। मैंने गालिबन पिछले व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर किया था एक खातून को किस तरह ब्रिज से नीचे जो है वो फेंका गया था। अब एक और इस तरह की एक फुटेज जो है वो सामने आई है। लेकिन उससे पहले जो खबर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जीत है। पाकिस्तान के लिए वो कोशिश, वो तगोदौ जो पिछले कई महीनों से चल रही थी, कई हफ्तों से चल रही थी, इस्लामाबाद जिसका सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ था, वो अब अल्टीमेटली पाया तकमील तक जो है वो पहुंची है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रात 2 बजे, तकरीबन 2:15 बजे जो है ये अनाउंस किया कि तफसीली और नतीजा खेज मुज़ाकरात के बाद हमें ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है। दोनों फरीकैन ने लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। इस मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून बरोज जुम्मा स्विट्जरलैंड में मुनक्किद की जाएगी। हम तनाज़े के सफारती हल के लिए अज़म दिखाने पर रियासताए मुत्तहिदा अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस सालसी की कोशिश में अपने बरादर मुल्क कतर की क़यादत के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिनकी मामलत से इस मुआहिदे तक पहुंचना मुमकिन हुआ। मैं इस मौके पर मुमलिकत सऊदी अरब और जमहूरिया तुर्किया के दूरअंदेश क़यादत का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस सिलसिले में नहायत अहम किरदार अदा किया और काबिल कदर ताउन फराहम किया। अब जबकि मुआहिदा तय पा चुका है, सालिस इस हफ्ते मुतादिद मुलाकातों का इनेकाद करेंगे। ये इब्तदाई मुशावरतें अमली नफाज से कबल होने वाली तकनीकी बातचीत और बाज़ाब्ता दस्तखती तकरीब के लिए बुनियाद फराहम करेंगी। तो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पे इसका ऐलान किया गया और वो अटेम्प्ट्स, वो कोशिशें, वो नेगोशिएशंस जो इस्लामाबाद से शुरू हुई थी, वो करते करते अल्टीमेटली जो है अब कंप्लीट हुई हैं और इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट जो हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो चुका है। मैं आपने हुर्मुज़ के बगैर किसी फीस की अदायगी के तौर पर खोलने की मुकम्मल इजाजत देता हूं और इसी के साथ अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी के फौरी खात्मे की भी मंजूरी देता हूं। दुनिया भर के जहाज अपने इंजन स्टार्ट कर दे, लेट द ऑयल फ्लो। एक और बयान में उन्होंने कहा कि हमने वो कामयाबी हासिल की है जिसमें दीगर रहनुमा नाकाम रहे हैं। यह अजीम मुआहिदा पूरे खत्ते में अमन और सलामती लेकर आएगा। बहुत से अमरीकी सदूर ने ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश की, मगर मुझसे पहले वाले तमाम सदूर नाकाम रहे। खत्ते के रहनुमाओं को पहली बार ऐसा सदर यानी ट्रंप मिला है जो उन्हें हकीकी अमन हासिल करने में मदद दे सकता है। जुम्मे को मुआहिदे पर दस्तखत के साथ ही आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा ताकि बारूदी सुरंगों की सफाई का अमल जो है वो शुरू किया जा सके और इसके नतीजे में खत्ते और दुनिया के तेल की तरसील दोबारा बहाल हो सके। साथ ही साथ ईरान ने भी जो है, एक जगह पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो दूसरी जानिब ईरान ने भी जो है इसकी तस्दीक कर दी है। ईरानी वजीर खारजा ने जो है वो इसकी तस्दीक की है और उन्होंने कहा कि मफाहमती याददाश्त के मतन की हतमी मंजूरी दे दी गई है। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जुम्मे को स्विट्जरलैंड में होंगे। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो खुद इकदाम करेंगे। उधर ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि इस मुज़ाकराती अमल में बहुत वक्त लगा। कतरी वक्त गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में मौजूद था ताकि ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मतन पर बातचीत को हतमी शक्ल दी जा सके। तकरीबन 14 से 15 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, जिसके दौरान हमने ईरान की जानिब से मतन में हतमी तरामीम पेश की। बिलाखिर इन तरामीम को कबूल कर लिया गया और इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी गई। आप इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग नोट करें कि बार बार जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज़ द इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त। बार बार जो है वो ये लफ्ज़ जो है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारी चीज़ के दौरान मैं अच्छी तरह याद है कि आज से 1 साल पहले जब पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी तो एक स्पेसिफिक माइंडसेट रखने वाले चंद अफराद ने जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी पोजीशंस ले ली थी कि पहले तो उस जंग को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था और उसके बाद जो पाकिस्तान की कामयाबियां थी, या तो उसको इंडिया ने नहीं माना था या इन यूट्यूबरों ने नहीं माना था। मतलब ये उन्होंने अपनी पोजीशंस जो है ली थी और इस जंग के दौरान भी जो है वो बार बार अपनी ये पोजीशंस लेते रहे। पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान जो है वो उसको तो कोई घास नहीं डालता, पाकिस्तान इज नोवेयर। लेकिन अल्टीमेटली आज पूरी दुनिया के अंदर जब स्विट्जरलैंड के अंदर जो है बेसिकली ये अकॉर्ड होने जा रहा है, इस पर सिग्नेचर्स होने जा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद अपने वक्त के साथ वहां पर शिरकत करने जा रहे हैं। तो इस मौके के ऊपर भी जो है वो तमाम लोग जो है उनको मुंह की खानी पड़ी, लिटरली उनके मुंह काले हुए हैं। आई हैव टू यूज दीज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कि उनके मुंह काले हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से ये इज्जत जितनी छीनने की कोशिश की, वो अगर पाकिस्तान के मुकद्दर में लिखी हुई थी, पाकिस्तान के नाम ये सब कुछ लिखा हुआ था, इस्लामाबाद का नाम इस याददाश्त के अंदर आना था। अब ये जो मर्जी कर लें,
जो मर्जी टिल का जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, इस्लामाबाद का नाम वहां से नहीं मिट सकता। आज पूरी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है, उसे एक्नॉलेज कर रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ट्वीट किया, हम किसी भी ताकत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन हम खुद को ईरानी कौम और उनके जायज़ मुतालबात के सामने जिम्मेदार और जवाबदेह समझते हैं। यकीनन अवाम से हमारी मुराद ईरान के तमाम अवाम है, ना कि कोई मखसूस धड़ा या ग्रोह। हुकूमत ये अपना फ़र्ज समझती है कि मुल्क के दिफा और अवाम की सलामती के लिए मैदान में मौजूद क़ुव्वतों की मुकम्मल हिमायत करे। ये अफसोसनाक है कि वो अफराद जो कौमी मफादात और मुल्क की इज्जत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी जिम्मेदारियों के तहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उन्हें गद्दारी या ख़यानत जैसे अलक़ाबात का सामना करना पड़ता है। तनकीद करना मुआशरे का एक फितरी और जायज़ हक है, लेकिन इन लोगों की किरदारकशी करना जिन पर कानूनी तौर पर अहम जिम्मेदारियां हैं, ना इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक और ना ही शराफत और मर्दानगी के असूलों के। अब बेसिकली ये जो आखिरी पोर्शन है ना, ये जो मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि दोनों साइड्स के ऊपर, अमेरिका के अंदर भी और इधर ईरान के अंदर भी, जहां पे दोनों साइड्स जो हैं वो कोशिश कर रही थी कि इसको रिजॉल्व किया जाए। जिस तरह मैं अभी पाकिस्तान में थोड़ी सी एक साइड की बात कर रहा था ना, कि उनको कुछ भी हो जाए, उनको पाकिस्तान के हवाले से जो है तकलीफ ही उठती है कि ये क्यों हुआ है, ये पाकिस्तान को ये इज्जत जो है वो क्यों मिली है। तो वहां पे भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये जो पाकिस्तान वाला इख्तिलाफ हो रहा था, ये भी सियासी वजूहात की बनाते हुए हो रहा था। ये जितना यूट्यूबर जो बेसिकली सारे मामले के अंदर पड़ा हुआ था ना, अगर आप उठा के देखेंगे तो वो बेसिकली हुकूमत मुखालिफ यूट्यूबर्स हैं, या उनको मुस्लिम लीग नून नहीं पसंद या शहबाज शरीफ नहीं पसंद, तो उन्होंने कहा कि भाई ने जेड़ा काम भी करेगा ना उन्होंने जुतिया मारो, सिंपल इज दैट। इनकी कोई से नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जो मर्जी कर लें और इनसे इनको किसी बात का क्रेडिट जो है वो नहीं मिलना चाहिए। और उसकी रीजन ये है, उन्होंने अपनी अपनी आंखों पे एक पॉलिटिकल लेंस डाला हुआ है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अब वो चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाए, चाहे ये हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी अच्छा हो जाए, नहीं क्रेडिट नहीं देना कुछ, नो मैटर व्हाट हैपेंस, दिस इज नॉट जर्नलिज्म। ये तो बेसिकली आप जो है वो एक पॉलिटिकल, चूंकि आपकी पार्टी से एफिलिएशन है तो आपने हर दफा यही बात करनी है, आप कुछ भी कर लें वो यही बात करेंगे। एक बात इसी तरह ईरान के अंदर भी जो है एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट तबका है जो हमेशा ये कहता रहा कि जनाब किसी सूरत अमेरिका के साथ जो है कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, ना मुज़ाकरात होने चाहिए, ना कोई बात माननी चाहिए, किसी किस्म का कोई मुआहदा तक नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली जो वहां पे हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो उनके सदर हों, चाहे अब्बास इराक़ची हों, चाहे कोई और भी हो, सबके अपने उन्होंने कोशिश की है ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कि नहीं, हमें जानी नुकसान खत्म करना है, माली नुकसान खत्म करना है, ईरान को वापस अपने पैरों पे खड़ा करना है। इतनी देर से जो एक्सपोर्ट्स बंद हुई हुई है, तेल की सप्लाईज जो है वो बंद हुई हुई है, सबको दोबारा रीएक्टिवेट करना है। और अल्टीमेटली अब ये मुआहदा जो है वो तय पाया। लेकिन वो स्पेसिफिक सेगमेंट जो ईरान के अंदर मौजूद है, वो इन लोगों के ऊपर जो है वो गद्दारी की बातें कर रहा है, फ्रॉड की बातें कर रहा है, और इस किस्म के इल्जाम जो है वो अपने पोलिटिकल रीजंस की वजह से जो है लगा रहा है। क्योंकि ईरान के अंदर भी जो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी है, जब वहां पे एक वैक्यूम होता है, जब वहां पे आयतुल्ला खमेनी जो है जब उनकी शहादत हुई, तो उसके बाद जाहिर बात है एक पॉलिटिकल स्ट्रगल वहां पे भी चल रही थी। तो ये बेसिकली मसूद पेज़ेश्कियान जो है उनको एड्रेस कर रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है कि इन लोगों के ऊपर जो है वो इस किस्म के फतवे जो है वो लगाए जाए। मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे एक ऐसा मुल्क, मतलब पाकिस्तान, आप यही नोट कीजिए ना, एक ऐसा मुल्क जिसने ना इस जंग में कोई गोली चलाई, ना उसके ऊपर कोई गोली चली, ठीक है, मतलब आप इस जंग के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन देखिए, ना इसने गोली चलाई, ना इसके ऊपर गोली चली, लेकिन इसके बावजूद दो बड़े हरीफों को दे वर एबल टू एक्चुअली ब्रिंग देम टू इस्लामाबाद, चाहे वो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हो या अब्बास इराक़ची हो, ये लोग आए और इस्लामाबाद में पाकिस्तान में बैठ के इन्होंने आपस में बातचीत की। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान से क्रेडिट लेने की फिर भी कोशिश की जा रही है कि ना 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 ना, एनू क्रेडिट नहीं देना, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो इससे बढ़ के माइंडसेट और क्या हो सकता है। तो वो तो जाहिर बात है, वो तो जंग लड़ने वाले लोग हैं, वो तो जंग लड़के हटे हैं, और अगर वो मुआहदा कर रहे हैं तो उनके घरों के अंदर, यानी उनके मुल्कों के अंदर जो उनके ऑपोजिशन है वो क्या पोजीशंस लेगी। इसके अलावा इजराइल के वजीर दिफा कात्स ने कहा है कि जी अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद इजरायली फौज लबनान, शाम या गजा में कायम अपने सिक्योरिटी जोन से इनखला नहीं करेगी। उनके मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह मौक़िफ़ बराह रास्त ट्रंप के सामने भी वाज़ेह कर दिया है। कात्स ने कहा कि इन सिक्योरिटी जोन्स को मुकामी आबादी से खाली कराया जाएगा और तमाम दहशतगर्दी से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया जाएगा, जिनमें सरहदी देहात के वो मकानात भी शामिल जो हिजबुल्लाह की चौकियों के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं। मैं जिस तरह इस सारी चीज को देख रहा हूं, ये इवन दो मुझे लगता है कि ये मुआहदा बेशक हो गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो खलल डालने वाला है, सबसे ज्यादा कोई रिफ्ट डालने वाला है, सबसे ज्यादा कोई इस आग में तेल डालने का काम करने वाला है, वो है इजराइल। वो लबनान के अंदर बैरूत के ऊपर अटैक करने के हवाले से बाज आएगा नहीं, और चूंकि वो बाज आएगा नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दोबारा ये जंग जो है वो किसी वक्त भी छिड़ सकती है। ये मेरी राय है। ऑब्वियसली अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, क्योंकि जाहिर बात है मेरे लिए अमन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इजराइल की जो एक्टिविटीज में पिछले एक हफ्ते 10 दिन से मैं देख रहा हूं, उसने भरपूर कोशिश की है कि चीजें खराब हो जाएं।
हत्तुल इम्कान उसने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जितना खराब किया जा सकता है मामला जो खराब हो जाए। सो वी डोंट नो कि कल को जो है वो इसके ऊपर फिर यही हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जहां पे मैं अभी बात कर रहा था कि लौंडे लपाड़ों को आग लगी हुई है, वहीं पे इंडिया के अंदर भी जो है वो इस वक्त बड़ी सख्त आग लगी हुई है, लेकिन वो अपने सर पे मिट्टी डाल रहे हैं। वहां पे क्या सूरत हाल हुई, राजदीप सरदेसाई उन्होंने ट्वीट किया, बड़े रेनाउंड भारतीय साफी, इनको एक्चुअली मैंने भी ट्वीट किया, ये मेरी ट्वीट भी जो कोर्ट ट्वीट है वो आपके सामने है। उन्होंने कहा, तंजिया हालात और हैरानकुन वाकयात से भरपूर इस मौसम गर्मा में किसी ने सोचा था कि एक पाकिस्तानी वजीर आजम उस अमरीका ईरान अमन मुआहदे का ऐलान करेगा जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी। एक ऐसी दुनिया में जो उलट पुलट हो चुकी है। कल का सरहद पार दहशतगर्दी का मुबैना सरपरस्त, ये पाकिस्तान को कह रहे हैं, आज खुद को अमन के अलमबरदार के तौर पर पेश करने में कामयाब हो गया और हम जो खुद को विश्व गुरु बनने का ख्वाहिशमंद समझते हैं किनारे पर खड़े तमाशा देख रहे हैं, जबकि हमारी तवज्जो जमातें तोड़ने और लोकसभा में अक्सरियत बनाने पर मरकूज है। ये मोदी को बेसिकली जो है वो ये जो राजदीप सरदेसाई है ये सुना रहे हैं। तो मैंने इनको एक्चुअली वहां पर ट्वीट किया, कोई ट्वीट किया, मैं कहा राजदीप मेरे ख्याल में इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि बॉलीवुड की एक फिल्म बनाई जाए और उसमें शो किया जाए कि इंडिया इस सारे मामले में अब भी रेलिवेंट है, इवन दो मतलब सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान की तरफ फोकस हो गया। ये बेसिकली रोना पिटना इसी बात का हो रहा है कि जनाब सानू इतने कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर लगा हुआ है, और वो पाकिस्तान जिसे हम लोग दहशतगर्द कहते रहे, जिसमें पूरी दुनिया के हवाले से हम ये केस लड़ते रहे, अमन का सबसे बड़ा मुल्क बन के वो साबित आया। अब आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए कि वो इंडियंस जिनके साथ हम जंग लड़के हटे हैं, उनके जो सहाफी हैं वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि भाईजान पाकिस्तान नंबर ले गया, कोई नहीं बनता तो साढ़े वाले नहीं बनते। मतलब आप इसे पूरी दुनिया मान रही है, अमेरिका मान रहा है, डोनाल्ड ट्रंप तारीफें करके थक गया है, तो वो नहीं थक रहा। ईरान की ये सूरत हाल है, इंग्लैंड से जो है वो भी उनकी एम्बेसडर है, उन्होंने भी तारीफ की। एवरीवन, सऊदीज हो गए, कतरीज हो गए, कुवैतीज हो गए, सब तारीफें कर रहे हैं। अगर पसूड़ी पड़ी हुई है तो उनको पड़ी हुई है जो हमारे अपने अंदर बैठे हुए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानना पावे। जो वो छोटा सा बच्चा होता है ना, जिसे आप वो किसी खिलौनों की दुकान पे ले जाएं और उसको वो अपना पसंद का खिलौना उसके हाथ में ना मिले तो वो जमीन पे लोटपोट होकर रोना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो चीजें तोड़ने पे आ जाता है, उसके हाथ में आप कोई चीज पुत्र एल है और टड़ाक करके जमीन पे मारता है। आप उसको कोई चीज, अच्छा बेटा ये आपको लेते हैं, वो उठा के दीवार पे मारता है ना, मैं लड़नी नहीं, मैं वही चाहिए थी मैंने। तो इनका भी बेसिकली इनको ना जिस तरह वो उस बच्चे को खिलौना चाहिए ना, इनको अपना पसंदीदा लीडर चाहिए, और ये तब तक इसी तरह जमीन के ऊपर लेट के रोते रहेंगे, पिटते रहेंगे, टांगे मारेंगे, बल्कि अगली स्टेज के ऊपर अपने कपड़े भी फाड़ देंगे ये कि नहीं हमें, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए तो वही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, वही लाके आओ, वही चाहिए, वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। इनका कुछ नहीं हो सकता नो मैटर व्हाट हैपन। राना अयूब हैं एक और भारतीय सहाफी, उन्होंने ट्वीट किया, इंडिया हैज सक्सेसफुली आइसोलेटेड पाकिस्तान इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कूडोज टू मोदी एंड टीम। मतलब ये तंजन जो है वो बात करेंगे कि एलो ये आपने उनको जो है वो अकेला किया, ये हाल है आप लोगों का, तुम लोग कर लो अकेले। ये मोदी ने एक्चुअली अपनी एक स्पीच में बात की थी पाकिस्तान के, हम आपको जो है वो अकेला करेंगे। अपनी इलेक्शन कैंपेन की एक स्पीच में उसने कहा था कि हम आपको जो है बिल्कुल तनहा कर देंगे, अकेला कर देंगे पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया ही पाकिस्तान में आ गई है। मतलब पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के चक्कर लगा रही है। वो जिसको कभी नहीं भी पता था पाकिस्तान कौन है, आज उसे भी पता लग गया कि पाकिस्तान क्या है और कौन है। इसके अलावा जनाब एक और जो एक उसके बाद एक्चुअली जो डेवलपमेंट हुई है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो है वो मार्च के बाद अपनी कम तरीन सतह के ऊपर आ गई हैं, और ब्रेंट क्रूड जो है वो $80 से भी जो है वो नीचे ट्रेड होता हुआ देखा गया है। मतलब ये एक हैरानकुन डेवलपमेंट है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं उनके अंदर इतना बड़ा चेंज जो है वो देखने में आया है, और आहिस्ता 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 अपनी वो जो प्री बजट उनकी जो प्री बजट कह रहा हूँ, जो प्री वॉर बेसिकली जो प्राइसेस थी वो उस तरफ जो है अब तेल की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं। अलबत्ता बीबीसी की का कहना यह है कि अभी इसको टाइम लगेगा स्टेबलाइज होने में। अगरचा कुछ ऑयल टैंकर्स पहले ही खलीज की जानिब रवाना होने के लिए तैयार है, लेकिन कई शिपिंग कंपनियां मुमकिन तौर पर मुआहदे पर अमली तौर पर अमल दरामद और कशीदगी में कमी के बाद आसार का इंतजार करेंगी, तब उसके बाद सप्लाई लाइंस जो हैं वो पूरी तरह बहाल होंगी। इसके साथ साथ एक और तस्वीर जो है वो सामने आई है कि पहला जो वेसल है, पहला जो जहाज है वो आपने हुर्मुज से जो है वो अब गुजरना शुरू हो चुका है। माल्टीज फ्लैग्ड LNG टैंकर जो है दिशा, वो एक जहाज लेके जो है वो ये जहाज ऑलरेडी LNG लेके जो है अब आपने हुर्मुज से गुजर रहा है। सो आहिस्ता आहिस्ता काम जो है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा एक और खबर ये आई है कि इमरान खान साहब को जनाब पिम्स अस्पताल जो है वो ले जाया गया था, और गुज़िश्ता रात, और वहां पे उनका तिबी मायना हुआ है, और साथ ही साथ उनकी आंख के इलाज का 5वां मरहला जो है मुकम्मल हो गया है। पिम्स हुकाम के मुताबिक इमरान खान को 5वां इंट्रावर्ट्रियल इंजेक्शन जो है वो लगा दिया गया है, और मुआयने के दौरान उनकी तिबी हालत जो है मुस्तहकम रही।
जबकि ओसीटी रिपोर्ट में आंख की हालत में बेहतरी अब जो है वो जाहिर हो रही है। दैट्स गुड न्यूज़ कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो अब पहले से बेहतर है। और उसमें कहा गया है कि जी इलाज के दौरान और बाद अज इलाज भी इमरान खान की तिब्बी हालत मुस्तहकम रही और उनके पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इलाज मुकम्मल होने के बाद इमरान खान को जरूरी फॉलोअप हिदायत के साथ जो है वापस रियाला मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा मैं पीटीआई पॉलिटिक्स पे आने से पहले एक अफसोसनाक वाकया जिसके बारे में मैं शुरू में जिक्र कर रहा था, पाक फिजाइया का एक तरबती तैयारा जो है वो आज गिरकर तबाह हो गया। इसके नतीजे में 2 पायलट्स जो है वो शहीद हुए हैं। काटलिंग के इलाके में मर्दान रोड पर जबर नहर के करीब पाक फिजाइया के तरबती तैयारा जो है गिरकर हादसे का शिकार हुआ। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक इत्तला मिलते ही एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल गाड़ियों को फौरी तौर पर जाए वक़ा पर रवाना किया गया, जहां इमदादी कार्रवाइयां जो है वो की गई। आईएसपीआर के मुताबिक तैयारा जो है मामूल की तरबती परवाज पर था जब वो हादसे का शिकार हुआ। इस हादसे में शहीद होने वाले अफसरान की शिनाख्त पाक फिजाइया के फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी के नाम से जो है वो हुई है। ये एक अफसोसनाक खबर जो है वो मौसूल हुई है। इसके अलावा एक और हादसा जो है वो पेश आया था, हमने उसके बारे में शायद आपको रिपोर्ट भी किया था। वाशिंगटन के अंदर जो है वाशिंगटन स्टेट में अमेरिका में एक F-18 तैयारा जो है वो इनका गिरकर तबाह हुआ था। उसकी एक और एंगल से ये जो है वो फुटेज ये सामने आई है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहिए। 2 दिन पहले ये वाकया पेश आया था। इसकी ये फुटेज जरा ये देखिएगा जिसमें जो है वो ये तैयारा जो है वो गिरकर तबाह होता है। ये सियाटल से तकरीबन कोई 55 मील दूर था जहां पे ये हादसा जो है वो पेश आया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है पिछले 2 दिन से एक चपकलिश जो है वो चल रही है और वो है मुजम्मिल असलम जो इनके फाइनेंस के इंचार्ज हैं केपी गवर्नमेंट के, उनके और शहबाज गिल और साथ ही साथ मिर्जा शहजाद अकबर साहब के दरमियान। अब बेसिकली मैं लुबेलुबाब छोटी सी बात बता देता हूं कि मिर्जा शहजाद अकबर और डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो इनको ताने दे रहे हैं कि जनाब आप इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, आपको इस्टेब्लिशमेंट ने लगाया हुआ है और आपने जो है वो बजट जो है वो आपने जो है वो उनकी मर्जी से नहीं बनाना। मैं लुबेलुबाब बता रहा हूं, मैं ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि बड़ी गंदगी है इसके अंदर, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो आपने जो है वो बजट जो है उनकी कहने पे नहीं आपने करना, आपने बजट उस तरह मंजूर करना है जिस तरह मतलब जो केपी की हम चाहते हैं, जिस तरह हम चाहते हैं। ये दोनों जो है इस पे मिर्जा शहजाद अकबर ने जो है वो ये भी लिखा कि जी इन्होंने अपने वीलॉग में मिर्जा शहजाद अकबर ने मुजम्मिल असलम के बारे में कहा था कि जी साथ ही मुजम्मिल असलम साहब जो है तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं करते। मुजम्मिल असलम साहब ने जो बात की कि इमरान खान की फौज मेरी भी फौज है, इस दलील को मौजूदा निजाम और मौजूदा इक़्तिदार यानी आसिम मुनीर राज के दिफा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बज़ाहिर अपना दिफा कर रहे हैं लेकिन साथ ही पूरे निजाम को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुजम्मिल असलम साहब के मौक़िफ़ का मसला यह है कि फौज यकीनन हमारी है और हमारी इसके लिए इसी के लिए हम उसकी तनख्वाह अदा करते हैं। जब मैं किसी मुलाजिम की तनख्वाह देता हूं तो मैं उससे वफादारी और खिदमत की तवक्को रखता हूं क्योंकि इसी मकसद के लिए उसे तनख्वाह दी जाती है। मैं पाकिस्तान का टैक्स दहिंदा हूं, पाकिस्तान का शहरी हूं, इसलिए फौज मेरी है। लेकिन अगर मेरा चौकीदार अपना काम दुरुस्त तरीके से ना करे, कानून के साथ वफादारी ना दिखाए और अपनी जिम्मेदारियों से हटकर दूसरे कामों में मुदाखलत करे तो मैं उससे सवाल करूंगा। मैं उसका हामी नहीं बनूंगा, ना उसका दिफा करूंगा। मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी तो मेरी 4 दीवारी की हिफाजत थी। और बेसिकली लुबेलुबाब ये दोनों मिलकर शहजाद अकबर और शहबाज गिल जो है दोनों मिलकर मुजम्मिल असलम की पीछे इस वजह से पड़े हुए कि भाईजान तू सीधे गए एस्टैब्लिशमेंट के बंदे। अच्छा, मेरा इसके ऊपर एक्चुअली मैं अपना एक डिफरेंट एंगल में शेयर करना चाहूँ। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये जो भी एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, इसके अंदर ये दोनों एक काम नहीं कर रहे कि ये दोनों जो असल शख्सियत है ना उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। और वो कौन है? वो है इमरान खान साहब। शहबाज गिल जो है वो इनकी कोर कमेटी का हिस्सा था जो रिसेंटली अब उसको फारिग कर दिया हुआ है, मतलब वो अब उसमें नहीं है। वो अपने मुंह से कहता है कि जी मैं तो खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा या निकाल दिया मुझे नहीं पता, ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन ही वॉज पार्ट ऑफ दैट। मुजम्मिल असलम साहब कहते हैं कि जनाब इनको तो 2023 में जो है वो घर में दाखिला इनका बंद कर दिया गया था, मुझे नहीं पता इसमें से क्या बात सही है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं नहीं भाईजान तुम बंदे ही फौज दे गए। मुजम्मिल असलम को वो कहते हैं तुम बंदे ही फौज दे गए। इन सबको लगाया किसने? ये जितने लोग भी जहां भी जो लगे जिस तरह भी लगे, इनको लगाया किसने? इमरान खान ने। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज कोई भी अगर अली अमीन गंडापुर है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों अफराद जो है वो अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी यही कहते थे भाईजान ताड़ी उत्थे सेटिंग हुई है, आप वहां से चलते हैं, आपका रिमोट कंट्रोल वहां पे है, वो सब कुछ वहां पे है। अली अमीन गंडापुर को किसने लगाया था? बैरिस्टर सैफ को केपी गवर्नमेंट का तर्जुमान किसने बनाया था? मुजम्मिल असलम को यह पोर्टफोलियो किसके कहने पर दिया गया था? या इमरान खान साहब के कहने पर नहीं दिया गया? ये एक्चुअली जो कुछ कह रहे हैं ना, मैं एग्री करता हूं शहजाद अकबर और शहबाज गिल की बात से, ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है मेरे भाई, इन लोगों की अब वहां पे कुटी हो चुकी हुई है, इन दोनों की,
इन दोनों की अब बात वो नहीं है, वरना एक जमाने में ये भी मुजम्मिल असलम थे, ये भी इसी तरह ही मुजम्मिल असलम थे, ये भी इसी तरह ही अली अमीन गंडापुर थे, ये भी इसी तरह ही बैरिस्टर सैफ थे। फर्क यह है कि इनका पत्ता अब कट चुका है। क्योंकि इनका पत्ता कट चुका है तो जिन जिनकी अगर कोई बातचीत है भी, ये अब चाहते हैं कि उनका पत्ता भी कटे कि साड़ी तो गल नहीं हुई, सानू तो पाकिस्तान छड़ना पै गया, हम तो चले गए पाकिस्तान से बाहर। ए उन्होंने बंदे है ने भाईयान, तुसी भी उन्होंने बंदे है सन। एक जमाने में आप भी इसी तरह ही उनके बंदे थे, इसी तरह आप भी जो है वो हर काम उनकी मर्जी से ही करते थे। फर्क सिर्फ यह है कि आपका पत्ता कट चुका है। बात सिर्फ इतनी सी है और कुछ भी नहीं है। आप खोलें और राज खोलें और बताएं, पाकिस्तानी अवाम को बताएं कि आपके इस पूरे सिस्टम में चीफ मिनिस्टर से लेकर नीचे पटवारी तक कितने बंदे जो हैं वो वहां पे सेटिंग के साथ बैठे हुए हैं। वो आपके जो है ना शौकत यूसुफ जई साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारी असेंबली के अंदर बहुत से लोग जो हैं वहां पे एफिडेविट साइन करके आए हैं। सही बगैर होंगे वो, उनकी बात गलत नहीं होगी। और इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से जब मुझे पता लगता है ना कि ये जनाब सिविलियन बालादस्ती की और एंटी एस्टैब्लिशमेंट तहरीक चल रही है, तो इसीलिए मुझे हंसी आती है कि आप सब चट्टे बट्टे एक ही जगह के हैं सारे। इसलिए बराए मेहरबानी लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें कि जनाब ये बड़ी कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट तहरीक चल रही है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब रंगबाजी है आप लोगों की। इसके अलावा जनाब एक फुटेज आपको दिखाना चाहेंगे, ये यमन से एक फुटेज आई है जहां पे एक बड़े मारूफ मुहिम जो हैं, उनका नाम है अलकका बिन अंतर। ये बेसिकली इन्हें यमन का स्पाइडरमैन भी जो है वो कहा जाता है। तो ये एक वहां पे आतिशफशां घड़े में गिरने के बायस जो है इनकी जान वहां पे चली गई। ये बेसिकली उसको स्केल कर रहे थे और इसकी फुटेज वगैरह भी जो है वो उस वक्त बन रही थी। तो एक तकरीबन 120 मीटर गहरे गड्ढे में चढ़ाई के दौरान जो है ये नीचे गिरे और बगैर किसी हिफाजती सामान के आसानी से पहाड़ पर चढ़ रहे थे, लेकिन एक वक्त में अचानक उनका हाथ छूटा और वो सीधा चट्टान से गहरी खाई में जा गिरे। अफसोसनाक वाकया है, किसी की भी जान जाने के ऊपर जाहिर बात है इसका अफसोस होता है, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस किस्म के डेयर डेविल एक्टिविटीज जो होती है ना, कुछ लोगों को इसका इमारतों के ऊपर चढ़ने का भी शौक होता है कि ये बगैर किसी हिफाजती, मैं आई एम सॉरी, लेकिन ये बहादुरी नहीं, मेरी नजर में बेवकूफ़ी है। मैं इसको बेवकूफ़ी समझता हूँ। अगर आपने करना है आप सेफ्टी गियर के साथ जाएं, हर किस्म का सेफ्टी गियर आपके पास होना चाहिए, चाहे पैराशूट हो या रोप्स हो, कुछ भी हो, उसके साथ करें। लेकिन जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ कि जी मैं कितना बहादुर हूं, वो मेरी नजर में वो बहादुरी नहीं, वो बेवकूफ़ी है। मैं तो उसको इसी तरह कंसिडर करूंगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।